अगस्त्य जी द्वारा सीता जी की प्रशंसा। अगस्त्य जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र और हे लक्ष्मण, तुम्हारा मंगल हो। तुम दोनों सीता सहित हमें प्रणाम करने आई, इससे हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं। ये स्पष्ट विदित होता है कि मार्ग चलने की थकावट से तुमको महाकष्ट हुआ है। जनक नंदिनी मैथिली भी विश्राम करने को उत्सुक जान पड़ती हैं। ये बड़ी ही सुकुमार हैं। इन्होंने काहे को ऐसे कष्ट कभी सहे होंगे, किंतु पति स्नेह से प्रेरित हो अनेक कष्ट देने वाले इस वन में आई हैं। इस आश्रम में जिस प्रकार इनको सुख मिले तुम वैसा ही करो। इन्होंने ये बड़ा ही दुष्कर कार्य किया जो ये तुम्हारे साथ वन में आई हैं, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ ही से स्त्रियों का स्वभाव यही चला आता है कि स्त्रियां सुख में तो अपने पतियों का साथ देती हैं और विपत्ति में उनका साथ छोड़ देती हैं। स्त्रियों का मन बिजली की तरह चंचल होता है। ये शस्त्रों की धार की तरह तेज स्वभाव वाली, अर्थात ऐसे कटु वचन बोलने वाली जो शस्त्र की तरह हृदय के आर पार हो जाए, और गरुण और वायु की तरह शीघ्रता की अनुगामिनी होती हैं, अर्थात इनके विचार बड़ी जल्दी जल्दी बदला करते हैं। किंतु हे रामचंद्र, आपकी भार्या इन सीता जी में इन दोषों में से एक भी दोष नहीं है, इसलिए ये तो प्रशंसनीय और अरुंधति की तरह पतिव्रता स्त्रियों की सिरमौर हैं। हे शत्रुओं को दमन करने वाले, तुमने सीता और लक्ष्मण सहित यहाँ वास कर इस स्थान की शोभा बढ़ा दी, अथवा तुम लक्ष्मण और सीता सहित जहाँ रहोगे वही स्थान शोभा युक्त हो जाएगा। ऋषि के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर और विनम्र हो अग्नि के समान तेजस्वी अगस्त्य मुनि से कहा, मैं अपने को धन्य और अनुग्रहित समझता हूँ कि आप जैसे वरदाता मेरे भाई और भार्या के गुणों से परम संतुष्ट हैं। किंतु हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहां जल का कष्ट ना हो, जो मनोहर वनों से युक्त हो, और जहां मैं आश्रम बनाकर और एकाग्र हो सुखपूर्वक वास करूं। श्री रामचंद्र जी के कथन को सुन धर्मात्मा श्रीमान एवं मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी मुहूर्त भर ध्यान मग्न हो सोचकर ये अति निश्चित भली भांता सोचा विचारा हुआ वचन बोली, हे तात, यहाँ से 1 योजन के अंतर पर बहुत से फूलों और फलों से युक्त और जल तथा मृगों से भरा पूरा पंचवटी नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है। तुम लक्ष्मण जी सहित वहां जाओ और आश्रम बनाकर अपने पिता के वचन का यथाविधि पालन करते हुए सुखपूर्वक रहो। हे अनघ पाप रहित महाराज दशरथ मेरे स्नेही थे, सो हमें तपा प्रभाव से तुम्हारा समस्त वृतांत मालूम है। इतना ही नहीं, बल्कि तप के प्रभाव से हमें यह भी मालूम है कि तुम्हारे मन में क्या है। तभी तो तुम इस तपोवन में वास करने की हमसे प्रतिज्ञा करके भी रहने के लिए मुझसे अन्य स्थान पूछते हो। अतएव हे राम, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पंचवटी में जाकर रहो। उस रमणीक वन स्थली में सीता का मन भी लग जाएगा। हे राघव, वह स्थान सराहनीय है और यहाँ से दूर भी नहीं है तथा गोदावरी के समीप है। वहां सीता जी का मन लग जाएगा। वहां कंदमूल और फलों की बहुतायत है और तरह तरह के पक्षियों से वह स्थान भरा हुआ है। हे महाबाहु, वह एकांत पवित्र और रम्य स्थान है। हे श्री राम, आप सीता जी सहित तपस्वियों की रक्षा कर सकते हैं, सो वहां रहकर आप तपस्वियों का पालन भी कर सकेंगे। हे श्री राम, ये जो महुओं का महावन दिखाई पड़ता है, उसके उत्तर की ओर से जाकर एक वट वृक्ष के पास तुम पहुंचोगे। वट वृक्ष के आगे पर्वत के समीप
समतल भूमि में पहुंचने पर पुष्पों से सदा सुशोभित पंचवटी नाम का विख्यात वन तुमको मिलेगा। अगस्त्य जी के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सहित उन सत्यवादी ऋषि का भली भांति पूजन कर उनसे विदा मांगी। अगस्त्य जी की अनुमति प्राप्त कर दोनों राजकुमारों ने ऋषि को प्रणाम किया और सीता जी को साथ ले वे उनके आश्रम से पंचवटी के लिए रवाना हुए। समर में न डरने वाले दोनों राजकुमार धनुष बाण धारण कर और पीठ पर तरकसों को बांध अगस्त्य जी के बतलाई मार्ग से बड़ी सावधानी के साथ पंचवटी की ओर चले।